हेलो फ्रेंड्स, ओके जॉब्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आशीष पवार। आज देखने वाले हैं कैलेंडर टॉपिक से जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो आए थे उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टाइप है अपना साधारण वर्ष तथा लीप वर्ष संबंधी प्रश्न। इसमें हमें साधारण वर्ष और लीप वर्ष से संबंधित जो प्रश्न हैं इनमें पूछा जाएगा यदि कोई साधारण वर्ष का पहला दिन या अंतिम दिन या कोई भी दिन आपको दिया जाएगा और उसके बारे में वार आपको बताया जाएगा, फिर अगले वर्ष या पिछले वर्ष का आपसे वार पूछा जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। केवल आपको ये फाइंड करना है कि लीप वर्ष इन चार ऑप्शन में से कौन सा है और कौन से तीन जो वर्ष हैं वो साधारण वर्ष हैं। लीप वर्ष निकालने के लिए क्या किया जाता है, लीप वर्ष प्रत्येक 4 वर्ष में आता है। 4 वर्ष में आता है तो आप कहेंगे कि 4 से यदि किसी भी वर्ष को विभाजित किया जाए तो लीप वर्ष की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह 4 से विभाजित जो संख्याएं होंगी या जो वर्ष होंगे वो वर्ष तो लीप वर्ष होंगे और जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होंगे वह साधारण वर्ष होंगे। तो केवल हमें क्या करना है, वर्ष में तो भाग देना है 4 से भाग देना है। भाग देने पर पता चलेगा यदि पूरी तरह विभाजित है तो वर्ष लीप होगा और विभाजित नहीं है तो वर्ष कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। चलिए दूसरी बात, यदि शताब्दी में चेक करना हो तो शताब्दी के लिए कहेंगे कि शताब्दी में 4 के स्थान पर भाग देना है 400 से और 400 से भाग पूरी तरह जाता है तो वह शताब्दी लीप शताब्दी होगी और यदि 400 से पूरी तरह भाग नहीं जाता है तो वह साधारण शताब्दी होगी। सबसे पहले वर्ष दिया हुआ है 1982, तो आपको 1982 में टोटल आपको 4 से भाग देके चेक नहीं करना है। केवल अंतिम 2 डिजिट यदि 4 से विभाजित होते हैं तो वह पूरे वर्ष जो है वो 4 से विभाजित होंगे। तो आपको केवल अंतिम 2 डिजिट में चेक करना है 4 से भाग देके। 82 में 4 से भाग देते हैं तो 4 से भाग देने पर 4 दूने 8, यहाँ 0, 20 बार पूरी तरह विभाजित होता है और शेष बचता है 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है और पूरी तरह विभाजित जो वर्ष नहीं होते हैं वो वर्ष कैसे वर्ष होते हैं, साधारण। जिनमें 4 से भाग पूरी तरह जाता है यानी 4 से जो वर्ष विभाजित होंगे वो वर्ष होंगे लीप वर्ष। तो आप कहेंगे 1982 जो है ये केवल कैसा वर्ष है, साधारण वर्ष है, जबकि हमें बताना है लीप वर्ष। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वो गलत होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं 1994। तो 94 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ये डिवाइड होगा टोटल आपके पास 2, इसके बाद में 14 में डिवाइड करेंगे तो 3 बार, 23 बार डिवाइड होगा 92 और शेष यहाँ भी कितना बचेगा 2, तो 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये वर्ष भी आपके लीप वर्ष नहीं है। 1400 में चेक करते हैं तो 1400 जो है ये शताब्दी है, इसलिए आपको भाग वर्ष में नहीं देकर शताब्दी में कितने का देना है, 400 का। अब 400 से जब 1400 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरी तरह विभाजित होगा और शेषफल बचेगा 200 शेषफल बच रहा है। इसका मतलब पूरी तरह विभाजित नहीं है, तो यह शताब्दी कैसी होगी, साधारण शताब्दी होगी। तो ऑप्शन सी भी कैंसिल होगा, मींस आपके राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी को भी एक बार चेक कर लेते हैं सही है या नहीं है। तो देखिए वर्ष 1344 है, 1344 में टोटल भाग नहीं देना है, केवल 44 में भाग देंगे। 4 से जब इसको विभाजित करेंगे तो 11 बार पूरी तरह विभाजित होगा और शेष बचेगा 0 शेष का मतलब है ये पूरी तरह 44 जो है ये 4 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब है कि ये वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। यहां दिया है निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। वहां तो पूछा जा रहा था लीप वर्ष कौन सा है और यहां पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो ऐसा वर्ष जो 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा वह वर्ष ही कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। अब पहला ऑप्शन दिया है 1200 जो है ये शताब्दी है, इसीलिए 1200 को चेक करेंगे हम 400 से भाग देकर। 400 से इसमें 3 बार पूरी तरह विभाजित हो रहा है, इसका मतलब है कि शेषफल 0 है और शेषफल 0 की कंडीशन कहती है कि ये वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष। तो 1200वां जो वर्ष है ये लीप है, हमें बताना है लीप कौन सा नहीं है। अगला ऑप्शन चेक करते हैं 84 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये विभाजित होगा पूरा 21 बार, मतलब ये भी लीप वर्ष है। 46 को चेक करेंगे तो देखिए 46 में भाग देंगे 4 से 1, 11 बार भाग जाएगा, शेष बचेगा 2 वर्ष शेष बच रहे हैं। इसका मतलब है कि पूरी तरह विभाजित नहीं हो रहा है, तो यही वर्ष आपके कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। तो आंसर लगाएंगे आप ऑप्शन सी, ये साधारण है।
24 में चेक करें तो 24 को विभाजित करेंगे 4 से, 6 बार पूरी तरह विभाजित होगा, तो ये भी कैसा वर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन सी, क्योंकि जो 1946 है ये 4 से पूरी तरह विभाजित नहीं है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया हुआ है, यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन, ये जो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहां लिखा हुआ है शुक्रवार, यहां लिखा है शुक्रवार, यहां ये वर्ष जो लिखा हुआ है ये वर्ष है। यदि वर्ष 2016 का प्रथम दिन शुक्रवार था तो उस वर्ष का अंतिम दिन क्या था, ये आपको बताना है। वर्ष 2016 का प्रथम दिन क्या दे रहा है, शुक्रवार। प्रथम दिन का मतलब है 1 जनवरी का दिन दे रखा होगा 2016 का, और ये आपको दिया हुआ है शुक्रवार। आपको पूछा जा रहा है अंतिम दिन, अंतिम दिन का मतलब पूछा जा रहा है 31 दिसंबर 2016 को क्या वार था। अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि वर्ष जो है वो 2 प्रकार के हैं, लीप और साधारण। लीप वर्ष में दिन की संख्या जो होगी वो 366 होगी, साधारण में दिनों की संख्या 365 होगी। तो यहां जो सप्ताह बनेंगे ये 52 सप्ताह बनेंगे, और दिन कितने बचेंगे, 2। साधारण में 52 सप्ताह होंगे और दिन कितने बचेंगे, 1। इसका मतलब है कि 1 वर्ष आगे या 1 वर्ष पीछे की जब बात की जाएगी तो लीप से तो कितने दिन का फर्क पड़ेगा, 2 का, और साधारण में फर्क पड़ेगा केवल 1 दिन का। क्यों? क्योंकि सप्ताह जो बनेंगे उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आज जो वार है 1 सप्ताह बाद भी वही होगा, 10 सप्ताह बाद भी वही वार होगा, और 52 सप्ताह बाद भी वही बार होगा। यहां पर यदि मैं बोलूं 2016 का चेक करना है साधारण वर्ष है या लीप, तो 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये पूरी तरह विभाजित होता है, मतलब वर्ष कैसा होगा, लीप। और ये लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने के लिए कितने दिन जोड़ेंगे, 2। मतलब यहां से 2016 से 1 जनवरी 2017 तक मुझे जाना है, तो 2 दिन ऐड करूंगा तो शुक्रवार से क्या वार आ जाएगा, रविवार। लेकिन आपको पूछा था अंतिम दिन, तो मुझे बताओ ये 1 जनवरी 2017 से जस्ट पहले वाला दिन ही होगा क्या, और जस्ट पहले वाला दिन क्या होगा, 31 दिसंबर 2016, यही दिन क्या वार होगा। तो रवि से जस्ट पहले कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपके पास शनिवार, यानी यहां पर जो ऑप्शन सी दिया हुआ है शनिवार, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दोबारा बता रहा हूं मैं, याद क्या रखना है, साधारण वर्ष में पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा, यानी 1 वर्ष आगे जाने के लिए 1 दिन जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर पहला दिन और अंतिम दिन पूछा जाए तो साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। लीप वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने के लिए 2 दिन जोड़े जाते हैं, लेकिन यदि पूछा जाए पहला दिन दिया जाए और अंतिम दिन पूछा जाए तो 1 दिन आगे का दिन होगा। जैसे यहां पर शुक्रवार था तो यहां पर अंतिम दिन क्या आया, शनिवार। अब उल्टा पूछता, आपको लास्ट डेट दे देता 31 दिसंबर 2016 को शनिवार है, और पिछला पूछा जाता तो पीछे जाने के लिए यही 1 दिन हम क्या कर देते, माइनस कर देते, तो हमें आंसर मिल जाता शुक्रवार। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए होगा आपके ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यदि 10 जनवरी 2007 को सोमवार था तो 10 जनवरी 2008 को क्या वार होगा, से 10 जनवरी 2008 तक मुझे जाना है, तो क्या दोनों के बीच में 1 वर्ष का डिफरेंस है या नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन साधारण का डिफरेंस है या लीप का, ये आपको चेक करना है। तो 2007 की फरवरी हमारे काम में आई या 8 की, तो इन दोनों डेट के बीच में कौन सी फरवरी आएगी, तो फरवरी जो आएगी काम में वो आएगी 2007 की, और 2007 की फरवरी काम में आ रही है, तो मतलब ये है कि 7 को डिवाइड करके देखेंगे 4 से, पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, तो ये वर्ष कैसा होगा, साधारण। तो यह वर्ष, 1 वर्ष का जो डिफरेंस है ये एक साधारण वर्ष का डिफरेंस है, और साधारण वर्ष का जब डिफरेंस होता है तो 1 वर्ष आगे जाने के लिए तो 1 जोड़ा जाता है, और 1 वर्ष पीछे जाने के लिए 1 घटाया जाता है। तो यहां 2007 को दिया था सोमवार। अब मुझे बताओ आगे का पूछा जा रहा है या पीछे का, तो 2007 के बाद में आएगी 2008, इसका मतलब आगे का पूछ रहा है, तो इसमें +1 करेंगे। सोमवार के बाद कौन सा वार होगा, तो 1 जोड़ने पर वार आएगा मंगलवार, मतलब राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन ए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चेक करते हैं।
यदि 1 दिसंबर 1899 को शनिवार है, यहां शनिवार लिखा हुआ है, ये शनिवार है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शनिवार है, तो 1 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा? देखिए 1 दिसंबर 1899 का वार को शनि। चेक करना है आपको 1 दिसंबर 1901 का। मैं यहां से यहां तक जाऊं तो कितने वर्ष का डिफरेंस है? 2 वर्ष का। 1899 से 1901 में कितने वर्ष का डिफरेंस है? 2 वर्ष का। तो 1 दिसंबर 1899 से 1 दिसंबर 1900 तक का यदि मैं निकालूं तो कितने वर्ष का अंतर है? 1 वर्ष। और दोनों ही ये साधारण है क्योंकि 4 से विभाजित 99 भी नहीं होता है और 1900 भी 400 से विभाजित नहीं है। तो 1 वर्ष जो है ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में 1 वर्ष आगे जाने के लिए प्लस कितना करेंगे? 1। तो शनिवार में 1 ऐड करेंगे तो यहां वार कौन सा हो जाएगा? रविवार। लेकिन ये रविवार कब आया है? 1 दिसंबर 1900 को रविवार आया है। तो अब यहां से 1 दिसंबर 1900 से 1 दिसंबर 1901 तक जाएंगे तो यहां भी साधारण वर्ष का डिफरेंस है क्योंकि दोनों ही वर्ष साधारण है। तो यहां भी कितने दिन आगे जाएंगे? 1। तो रविवार में जब +1 करोगे तो आपके पास वार क्या मिलेगा? सोमवार। दूसरा ट्रिक इससे भी कर सकते थे आप, इनको आप मेथड जो मैंने बताया था आपको, वार डायरेक्ट ज्ञात करने का जो मेथड है उससे भी आप ज्ञात कर सकते थे। दिनांक प्लस दिनांक के बाद में महाकोड, महाकोड के बाद में आपको वर्ष, वर्ष के बाद लीप वर्ष, लीप वर्ष के बाद शताब्दी। सबका योग करने के बाद 7 से डिवाइड करके शेषफल निकालना है। शेषफल यदि 0 आता है तो वार शनिवार होगा, शेषफल 1 आता है तो रविवार, 2 का मतलब मंगलवार, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। 2 का मतलब सोमवार, 3 का मतलब मंगलवार, 4 का मतलब बुधवार, 5 का गुरुवार, 6 का शुक्रवार और 7 शेषफल आएगा नहीं, इसका मतलब 0 शेषफल का मतलब हो जाएगा शनिवार। तो ऐसे भी आप फाइंड कर सकते थे। राइट आंसर इसका मिलेगा आपको सोमवार यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, यदि वर्ष 2020 का अंतिम दिन शनिवार है, अंतिम दिन शनिवार है तो उस वर्ष का आपको बताना है, उस वर्ष का प्रथम दिन क्या था? प्रथम दिन आपको बताना है। देखिए फर्स्ट डे याद करना है, तो मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट पूछे लास्ट पूछे कोई सा भी डे पूछा जाए तो आपको क्या करना है, अगर आगे का पूछा जा रहा है और वर्ष साधारण है तो साधारण में आगे का पूछने पर तो क्या करेंगे? +1 करेंगे और पीछे का पूछने पर क्या करेंगे? पीछे का यदि पूछा जाएगा तो क्या कर देंगे? -1। यदि वर्ष लीप है तो लीप में आगे का पूछा जाएगा तब तो क्या करेंगे? +2 और पीछे का पूछा जाएगा आपसे 1 वर्ष पीछे का तब क्या करेंगे? -2। लेकिन अगर उसी वर्ष का पूछा जाए तो साधारण वर्ष में फर्स्ट डे जो होगा उससे आपको यदि पूछा जाए लास्ट डे तो ये दोनों जो होते हैं ये सेम होते हैं, समान होते हैं। लीप में फर्स्ट डे जो होगा, लास्ट डे जब पूछा जाएगा, लास्ट डे जब पूछा जाए तो क्या करेंगे? +1 करेंगे। लेकिन लास्ट डे के फर्स्ट पूछ लेगा तो -1 कर देंगे, लास्ट डे के फर्स्ट पूछेगा तो -1 करेंगे। लेकिन साधारण में फर्स्ट से लास्ट पूछे या लास्ट से फर्स्ट पूछे वही दिन होगा। यहां देखिए 2000 का अंतिम दिन आपको दिया है शनिवार, अंतिम दिन का मतलब है 31 दिसंबर 2020 का दे दिया शनि। पूछा जा रहा है आपसे उस वर्ष का प्रथम दिन यानी 1 जनवरी 2020 को आपको पूछ लिया, तो ये क्या कर रहा है? उसी वर्ष की पूछ रहा है लेकिन पीछे का पूछ रहा है। वर्ष कैसा है? तो 2020 को यदि चेक किया जाए तो वर्ष है लीप। क्यों है? क्योंकि 20 में भाग दोगे 4 से तो पूरी तरह विभाजित होगा, मतलब पूरी तरह विभाजित होने वाला वर्ष कैसा होगा? लीप। और लीप वर्ष में पहला दिन जो होता है उसका अगला दिन जब आता है वो होता है अंतिम दिन। लेकिन अंतिम से जब पहला दिन निकालना है तो क्या करेंगे? -1 यानी शनिवार में आप -1 कर देंगे तो वार हो जाएगा शुक्रवार। पहला देख के अंतिम पूछे तब तो लीप में क्या करना है? 1 जोड़ना है। अंतिम दे के पहला पूछे तो -1 करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार, राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवार। अगर साधारण की बात करते वर्ष 2019 होता, 15 होता, 13 होता, इनकी यदि बात की जाती
तो पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा और अंतिम दिन जो होगा वही पहला दिन होगा। तो राइट आंसर लिखेंगे इसका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार करके बताएं आप जल्दी से। यहां दिया हुआ है यदि 2 जनवरी 1916 को मंगलवार था तो 4 जनवरी 1917 को क्या वार होगा, ये आपको बताना है। चलिए देखिए चेक करते हैं। 2 जनवरी 2016 का दिया है, 4 जनवरी 2017 का पूछ रहा है, यानी आपको पूछा जा रहा है 2 वर्ष आगे और 2 दिन भी आगे। चलिए निकालते हैं। 2 जनवरी 1916 को वार दे रखा है मंगल। बेसिक से बिल्कुल मैं बता रहा हूं। 2 जनवरी 1917 को यदि पूछा जाए, 1 वर्ष आगे का पूछा जाए, तो यहां पर देखिए 2 जनवरी से 2 जनवरी 17 तक जाना है 16 से, तो कितने दिन आगे जा रहे हैं हम, 1 वर्ष। अब 1 वर्ष कौन सा, तो यहां पर चेक करेंगे कि फरवरी किस मंथ की काम में आई है, फरवरी किस वर्ष की काम में आई, तो 1916 की जनवरी का दे रखा है और जनवरी 1917 तक जाएंगे तो बीच में जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये मंथ आएंगे। इसका मतलब 2000 और ये 1916 जो है इसकी फरवरी काम में आएगी। और 16 में 4 से भाग दें तो पूरी तरह विभाजित होता है, मतलब वर्ष कैसा है, लीप। और जब भी लीप वर्ष होता है, 1 वर्ष बाद का पूछा जाए तो आप कितना ऐड करते हो, 2, और अगर पीछे का पूछा जाए तो माइनस भी कितना करना है, 2। इसीलिए यहां पर मंगलवार में +2 करेंगे तो वार क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब आपको पता चल गया 2 जनवरी 1917 पूछा कितने का जा रहा है, 4 का, तो 2 जनवरी के बाद 4 जनवरी तक कितने दिन हैं, तो यहां पर कितने दिन आगे गए, 2 दिन, तो यहां भी कितने दिन आगे जाएंगे, 2 दिन। गुरुवार के बाद में 2 दिन जोड़ेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास शनिवार। बीच में 1 दिन आया शुक्रवार, अगला बार शनिवार, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास शनिवार। ऑप्शन डी जो है शनिवार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर सकते हो। क्लियर है। अगला देखिए, यहां दिया है कोमल को याद है कि, ये लिखा है सीनू, कोमल को याद है कि सीनू का जन्मदिन 25 जनवरी के बाद लेकिन 2 फरवरी से पहले आता है। शीतल को निश्चित रूप से याद है कि सीनू का जन्मदिन 27 जनवरी से पहले परंतु 21 जनवरी के बाद पड़ता है। तो बताओ सीनू का जन्मदिन किस तारीख को आता है, ये आपको बताना है। टाइप सेकंड है। इसमें मैंने क्या बताया था आपको, वीडियोस पिछले आप देखोगे तो उनमें पता चलेगा आपको। मैंने बताया था जो भी कॉमन हो वो कॉमन ही आपका राइट आंसर होगा, कॉमन जो आएगा वही आपका राइट आंसर होगा। कॉमन किस आधार पर, तो यहां दिया है 25 जनवरी के बाद, मतलब 25 को जन्म नहीं हुआ और 2 फरवरी से पहले, 25 जनवरी के तो बाद और 2 फरवरी से पहले हुआ, मतलब सीनू का जन्म जो है ये कब हुआ, या तो हुआ होगा 26 को, या 27 जनवरी, या 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, और जनवरी मंथ कितने दिन का, 31 का, तो 31, या फिर हुआ होगा 1 फरवरी को, लेकिन 2 फरवरी को नहीं हुआ क्योंकि 2 फरवरी से पहले बताया जा रहा है। अगला कहा जा रहा है शीतल को निश्चित रूप से पता है कि सीनू का जन्मदिन 27 जनवरी से पहले परंतु 21 जनवरी के बाद है। तो 21 जनवरी के बाद कब हो सकता है, 22 को हो सकता है, 23 को हो सकता है, 24 को हो सकता है, 25, 26, और यहां दे रखा है 27 से पहले, मतलब 27 को नहीं हुआ, 26 तक हुआ है। तो आपको देखिए कॉमन देखना है, ऊपर वाले नीचे वाले में कॉमन केवल एक आ रहा है, कितना, 26। तो सीनू का जन्म भी कब हुआ, 26 को हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी को इसका जन्म हुआ। ऐसे में केवल क्या करना है, आंकड़े जो भी आपके पास दिए गए हैं उन आंकड़ों में कॉमन आपको फाइंड करना है, तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, यहां दिया है भावना कितने तारीख को जन्मदिन मनाती है, यदि उसके पिता के अनुसार भावना का जन्मदिन 3 अगस्त के बाद परंतु 7 अगस्त के पहले, 3 के बाद और 7 से पहले, मतलब 3 के बाद कब, 4, 5, 6, और 7 से पहले का मतलब है 6 तक ही हुआ होगा, 7 को नहीं हुआ। ये किसके अनुसार है, तो ये कहा है भावना के पिता ने। अगला देखिए, आगे दिया हुआ है आपको
जबकि भावना की मां को याद है कि भावना का जन्मदिन अगस्त माह में 6 तारीख से पहले पड़ता है। मां के अनुसार क्या है कि अगस्त माह में 6 से पहले पड़ेगा, मतलब 1 2 3 4 5 को हो सकता है 6 से पहले। अब देखिए यहां दिया है तो बताना है आपको कि भावना का जन्म दिन जो है वो कब मनाया जाता है। तो ऑप्शंस यहां पर देखें तो कॉमन यहां 4 5 है, यहां भी कितना है 4 5। तो जन्म उस 4 या 5 को हुआ होगा, या तो हुआ होगा 4 को लेकिन, या हुआ होगा 5 को, लेकिन हमें निश्चित रूप से पता नहीं है कि उसका जन्म 4 को हुआ है या 5 को हुआ है। तो चेक करते हैं यहां पर ऑप्शन देखिए, पहला है, निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि 4 को हुआ, हो सकता है 4 को हुआ हो और ऐसा भी हो सकता है कि 5 को हुआ हो। अगला दिया है 5 अगस्त, ये भी ऑप्शन कैंसिल, क्योंकि 4 को जरूरी नहीं है कि उसका हुआ हो, 4 को हो भी सकता है और 5 को भी हो सकता है, तो हम नहीं कहेंगे कि 5 को ही हुआ है। अगला दिया है 4 तथा 5, ये ऑप्शन भी आपका गलत है। अब आप कहोगे कि 4 या 5 तो दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, फिर ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है कि एक ही व्यक्ति का जन्म 2 दिन नहीं हो सकता। यहां दिया है 4 तथा 5 अगस्त, तो 4 तथा 5 का मतलब है 4 को भी हुआ और 5 को भी हुआ। तो एक ही व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आधा पहले दिन आधा बाद के दिन जन्म हुआ हो, ऐसा संभव नहीं है। तो आप कहेंगे कि कोई एक ही दिन हुआ होगा। अब इसके लिए अगर आपको मिलता 4 या 5, या फिर ऐसे लगा हुआ मिलता, इसका मतलब भी क्या है 4 या 5, तब हम इसको सही मानते, लेकिन अभी इसको गलत मानेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अपूर्ण सूचना, या सूचना फिक्स नहीं दी हुई है, डेटा इनसफिशियंट है, अपर्याप्त है। चलिए अगला देखते हैं। यहां दिया है राम श्याम से 120 दिन पहले पैदा हुआ, श्याम मोहन से 2 दिन पहले पैदा हुआ। यदि मोहन रविवार को पैदा हुआ तो आपको बताना है राम किस वार को पैदा हुआ। सबसे पहले इनको आपको क्रम में जमाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा है वो ऊपर और जो छोटा है वो नीचे आपको जमाना है। देखते हैं, राम श्याम से एक पैदा हुआ, इसका मतलब बड़ा कौन है? राम किससे बड़ा है? श्याम से। इन दोनों में डिफरेंस जो दे रखा है वो कितने दिन का दे रखा है आपको? 120 दिन का। क्लियर है? इसके बाद में दिया है श्याम मोहन से 2 दिन पहले पैदा हुआ। ये श्याम जो है किससे पहले पैदा हुआ? मोहन से। कितने दिन पहले? तो ये 2 दिन पहले पैदा हुआ। अब आपको बताया हुआ है मोहन रविवार को पैदा हुआ, ये लास्ट वाले का दिया है, ये मोहन है, ये कौन से वार को पैदा हुआ? रविवार। और आपको पूछा जा रहा है बताना है राम किस वार को पैदा हुआ। तो देखिए, जब भी आपके पास ऐसे 2 आंकड़े मिलें तो केवल क्या करना है, जिनके मध्य में आपको अंतर निकालना है, डायरेक्ट सबसे पहले क्या करना है, जिनका पूछा जा रहा है उनका अंतर निकालें। तो राम से छोटा है श्याम 120 दिन और श्याम से छोटा है मोहन 2 दिन। मैं कह सकता हूं कि राम और मोहन में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 120 + 2 122 दिन का। दोनों में डिफरेंस कितने दिन का? 122 का। अब 122 दिन बाद का या पहले का अगर गिनने जाएं तो यहां रविवार है, रविवार से 1 दिन पहले का गिनेंगे शनिवार, उससे पहले शुक्रवार, तो ऐसे 122 काउंट नहीं कर सकते। तो सप्ताह की संख्या इसमें से आपको हटा देनी है। सप्ताह क्यों हटाने हैं? क्योंकि 1 सप्ताह बाद भी वही वार होता है, 10 सप्ताह बाद भी वही वार होता है। तो यहां सप्ताह निकालेंगे हम, तो 122 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितनी बार भाग जाएगा, कितने सप्ताह बनेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितने भी सप्ताह बने हर एक सप्ताह के बाद में वही वार होने वाला है। तो केवल सप्ताह के अलावा बचे हुए दिन आपको निकालने हैं, मतलब विषम दिनों की संख्या आपको निकालनी है। विषम दिन निकालें, 7 एकम 7 बचेगा 5, 5 के आगे 2 52, 52 में भाग दोगे 7 7 49, शेष फल कितना आया? 3। ये शेष जो 3 आया यही काम में लेना है आपको, सप्ताह से कोई मतलब नहीं है। कैसे काम में लेना है वो भी सुनिए। अगर राम का दिया जाता और मोहन का पूछता तो बाद वाले का पूछता, इसका मतलब बाद वाले के लिए क्या करेंगे, आज से 1 दिन बाद क्या वार होगा तो अगला वार बताएंगे। तब तो हम क्या करते, इन 3 को जोड़ते, लेकिन हमें लास्ट वाला दिया है और पिछला पूछा जा रहा है। ये मोहन तो बाद में पैदा हुआ, ये श्याम इससे पहले पैदा हुआ, राम उससे भी पहले पैदा हुआ। तो आप कहेंगे कि ये राम जो है
पिछला पूछ रहा है, राम का जन्मदिन पूछने का मतलब है पिछला पूछा जा रहा है। तो ये 3 जो है ये क्या करेंगे, दिए हुए वार से माइनस करेंगे, तो रविवार में से -3 जब आप करेंगे तो क्या वार मिलेगा आपको, रविवार से 1 दिन पहले शनिवार, 2 दिन पहले आएगा शुक्रवार, 3 दिन पहले आ जाएगा गुरुवार। मतलब राइट आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, गुरुवार, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला चेक करते हैं। राहुल को याद है कि उसका जन्म पीयूष के 1250 दिन पहले हुआ। पीयूष चिंकू से 320 दिन बड़ा है। यदि राहुल का जन्म शुक्रवार को हुआ, तो आपको बताना है चिंकू का जन्म किस वार को हुआ। वापस आप क्या करेंगे, दोबारा से इनको सेट करेंगे। किस तरीके से, या तो ऊपर से नीचे सेट करेंगे। ऊपर से नीचे सेट करने का मतलब है सबसे बड़ा ऊपर, उससे छोटा नीचे और उससे छोटा सबसे नीचे। देखिए चेक करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। राहुल को याद है कि जन्म पीयूष के 1250 दिन पहले हुआ, यानी राहुल पहले पैदा हुआ। किससे पहले पैदा हुआ, पीयूष से पहले पैदा हुआ। कितने दिन पहले पैदा हुआ, तो ये दिया हुआ है 1250 दिन। नेक्स्ट आपके पास दिया है पीयूष चिंकू से 320 दिन बड़ा है। बड़ा कौन है, पीयूष, तो बड़े को ऊपर रखेंगे। चिंकू छोटा है इसीलिए चिंकू को लिखेंगे नीचे। कितने दिन छोटा है इससे, तो इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है 320 दिन का। अब दोनों का डिफरेंस हमें पता किसका है। देखिए आपको दिया हुआ है राहुल का जन्म शुक्रवार को हुआ, यहां इस राहुल का दिया हुआ है शुक्रवार। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में जो विषम दिन होंगे उनको आप जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो आप कहेंगे बाद वाला पूछ रहा है, इसका मतलब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब प्लस कितना करना है, जितना इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। अब इन दोनों के बीच में डायरेक्ट में डिफरेंस निकालूं, एक तरीका तो क्या है, राहुल से पहले पीयूष का निकालूं, पीयूष के बाद चिंकू का निकालूं। मुझे डायरेक्ट चिंकू का पूछा जा रहा है, तो चिंकू और राहुल के बीच में डिफरेंस निकालेंगे कितने दिन का। तो देखिए राहुल बड़ा है पीयूष से 1250 दिन और पीयूष बड़ा है चिंकू से 320 दिन। इसका मतलब 1250 और 320 टोटल जोड़ेंगे तो 1570 दिन बड़ा है कौन, राहुल। किससे बड़ा है, चिंकू से। तो चिंकू बाद में पैदा हुआ है, चिंकू का पूछ रहा है, तो जितने विषम दिन आएंगे वो प्लस करेंगे। विषम दिन का मतलब सप्ताह निकालने के बाद में जो दिन आएंगे, सप्ताह निकालेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 1। कितनी बार भाग जा रहा है वो काम में नहीं लेना है। 7 दूनी 14 बचा 1, 1 के बाद में 7, 17 में भाग देंगे, 7 दूनी 14 बचेगा 3, 3 के आगे 0, 30 में भाग देंगे तो 7 चौका 28, बचेगा कितना, 2। शेष 2 रहा, इसका मतलब इस शेष 2 को क्या करना है, जोड़ देना है। शुक्रवार में 2 बार जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो शनिवार, 2 जोड़ेंगे तो वार रविवार। राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। क्लियर है इतनी बात। केवल क्या करना है, विषम दिनों की संख्या जो भी हो उस विषम दिनों की संख्या को आपको यदि आगे का पूछा जाए तब तो जोड़ना है और पीछे का पूछा जाए तो आपको क्या करना है, घटाना है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ललित दीपेश से 419 दिन छोटा है। छोटा कौन है, ललित। तो मैंने ललित लिखा नीचे और ऊपर लिख दिया दीपेश। कितने दिन छोटा है ये ललित इससे, 419, दोनों का डिफरेंस है 419। अगला दिया है दीपेश शीतल से 600 दिन छोटा है। दीपेश छोटा है शीतल से, तो शीतल बड़ा होगा, तो शीतल ऊपर लिखा मैंने, शीतल से कितने दिन दिया है, 600 दिन। अगर शीतल का जन्म मंगलवार को हुआ, इसका जन्म दिया है आपको मंगलवार को और पूछ रहा है आपसे, तो बताना है ललित का जन्म किस वार को हुआ, इसका पूछ रहा है। तो ये बाद में पैदा हुआ, बाद वाला जब भी पूछा जाए तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां आपको प्लस करना है जो भी विषम दिन होंगे वो। विषम दिन कैसे ज्ञात करें, देखिए तो शीतल और ललित में डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे कितने दिन का, तो 600 प्लस 419 हो जाएंगे आपके पास 1019। 1019 में सप्ताह निकालेंगे तो विषम दिन आ जाएंगे। सप्ताह का भाग देंगे, 7 एकम 7 बचेगा 3, 3 के आगे 31, 31 में भाग देंगे तो आपके पास 28 में 4 बार पूरी तरह भाग जाएगा, शेषफल बचेगा 3, 3 के आगे 9 लगाएंगे तो 39, 39 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 पंजे 35, शेष बचेगा 4। शेष 4 का मतलब है इसमें 4 आपको ऐड करना है और मंगलवार में 4 ऐड करने पर आपके पास वार मिलेगा शनिवार।
मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ललित का जन्म किस वार को हुआ? शनिवार को उसका जन्म हुआ। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर पिछला पूछता ललित का देकर शीतल का पूछा जाता तो यही 4 हम क्या कर देते? माइनस कर देते, क्योंकि पिछला पूछता है तो माइनस करेंगे और आगे वाला पूछेगा तो प्लस करेंगे। टाइप थर्ड आपके पास दिया है 29 फरवरी और 29 तारीख ज्ञात करना। 29 फरवरी का मतलब क्या है? 29 फरवरी कब आएगी? तो 29 फरवरी का ही मतलब है लीप वर्ष। जो लीप वर्ष होगा उसी में 29 फरवरी आएगी, बाकी साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की आएगी। तो आप कहेंगे 29 फरवरी ज्ञात करने का मतलब है लीप वर्ष ज्ञात करना। और लीप वर्ष ज्ञात करते हैं तब क्या करते हैं? केवल क्या करेंगे? वर्ष में 4 से भाग देंगे, और यदि शताब्दी है तो शताब्दी को लीप शताब्दी चेक करने के लिए कितने से भाग देंगे? 400 से। जितनी बार भाग जाएगा उतने ही लीप वर्ष होंगे। लेकिन अगर 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख, देखिए जनवरी में भी 29 तारीख आएगी, फरवरी अगर लीप है तो 29 आएगी, और अगर साधारण है तो नहीं आएगी। इसका मतलब मार्च में भी 29 आएगी, अप्रैल में आएगी 29, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर एक महीने में आएगी। केवल किस माह को छोड़कर? फरवरी को छोड़कर। तो कम से कम कितनी बार आई? तो माह कितने होते हैं अपने? माह होते हैं 12, उनमें से एक में नहीं आ रही है, किस में? फरवरी में। तो कम से कम कितनी बार आएगी? कम से कम आएगी आपके पास 11 बार। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? 11 बार। और 12 बार कब आएगी? जब लीप वर्ष होगा तब। तो हमें क्या करना है? केवल 11 बार तो कम से कम आ ही रही है, तो 11 बार के हिसाब से तो निकालना ही है। साथ में जितने लीप वर्ष होंगे उनमें 29 फरवरी यानी एक एक लीप वर्ष में एक एक 29 तारीख और बढ़ जाएगी। तो यदि 11 बार के हिसाब से निकालकर लीप वर्ष की संख्या जोड़ दें तो आपके पास कुल 29 तारीख मिल जाएंगी। कम से कम तो कितनी? 11 होंगी, और अधिकतम कितनी हो सकती है? 12, जब लीप वर्ष हो तब। साधारण होगा तो केवल 11। अब आपको निकालना है 20 वर्ष में कितनी 29 तारीख आएंगी। आपको 29 फरवरी नहीं पूछा जा रहा है, फरवरी पूछता तो केवल क्या करते? वर्ष जो दिया है इसमें 4 से भाग देते, जितनी बार भाग जाता वही लीप वर्ष की संख्या होती या 29 फरवरी की संख्या होती। आपको 29 तारीख पूछा जा रहा है, तो देखिए एक वर्ष में कम से कम कितनी आएंगी? 11। तो 20 में कम से कम कितनी आएंगी? 20 का गुणा कर देंगे 11 से, 11 दूनी 22 यानी 220 तो कम से कम होंगी। प्लस इसके अलावा क्या होंगी? तो जो लीप वर्ष होंगे उनमें, लीप वर्ष में क्या आएगा? 29 फरवरी भी आएगी, तो 29 फरवरी और शामिल कर देनी, यानी लीप वर्ष की संख्या और ऐड कर देनी है। 20 वर्ष में कितने लीप वर्ष आए होंगे चेक करने के लिए 20 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितनी बार विभाजित हुआ? 5 बार, तो इसमें 5 और ऐड करेंगे, आंसर मिलेगा 225। राइट आंसर होगा आपके पास ऑप्शन बी। 11 से गुणा क्यों किया? क्योंकि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार पड़ेगी? 11 बार, और ये प्लस 5 क्या किया है? जो लीप वर्ष होंगे उनमें 29 फरवरी और एक्स्ट्रा पड़ेगी, यानी उनमें 12 बार पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे? लीप वर्ष की संख्या और जोड़ देंगे। तो राइट आंसर मिला इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन एक बार निकाल कर देखें, लगातार 400 वर्षों में कितनी लीप वर्ष होंगे? लगातार 400 वर्षों में आपको ज्ञात करना है लीप वर्ष की संख्या कितनी होगी। चलिए फाइंड करते हैं कितने लीप वर्ष होंगे। देखिए 400 वर्ष का पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो वर्ष यदि होता तो 4 से विभाजित करके हम चेक करते कि लीप वर्ष कितने हैं, लेकिन यहां शताब्दी है तो शताब्दी को कितने से विभाजित करेंगे? 400 से। 400 में 11 के हिसाब से कम कितने पड़े होंगे? तो 11 चौगा 44, यानी 4400 तो पड़े ही होंगे, प्लस लीप वर्ष जितने होंगे उतने और पड़ेंगे। अब लीप वर्ष कितने हैं वो चेक कीजिए। सॉरी, यहां पर 29 तारीख नहीं पूछ रहा है, लीप वर्ष ही पूछ रहा है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए डायरेक्ट 29 तारीख निकालने की जरूरत नहीं है आपको, लीप वर्ष की संख्या ही आप निकाल दें। देखिए लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? लीप वर्ष के लिए आपको पता है शताब्दी को तो डिवाइड करेंगे आप कितने से? 400 से भाग, और वर्ष को भाग दोगे कितने से?
वर्ष को भाग देना है 4 से। चेक करते हैं, शताब्दी है क्या? बिल्कुल शताब्दी है। तो 400 को कितने से डिवाइड करेंगे? 400 से। कितनी बार भाग गया? एक बार। इसका मतलब एक तो होगी लीप शताब्दी। लीप शताब्दी कितनी? एक। प्लस ऐड क्या करना है? लीप वर्ष और ऐड करने हैं। ये भी तो लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष कितने पड़े? देखिए यहां पर 400 तक प्रत्येक 4 वर्ष में एक लीप वर्ष आएगी। लेकिन यदि चेक किया जाए 100 वर्ष का, तो 100 में 400 से भाग एक भी बार नहीं जा रहा है, मतलब लीप शताब्दी नहीं है। तो 99 में आप चेक करते हो 4 से भाग देकर कितनी बार भाग गया? 24 बार। यानी 100 वर्ष में कितनी लीप वर्ष पड़ेंगी? 24। याद रख लेना है, 100 वर्ष में लीप कितनी पड़ेगी? 100 वर्ष में लीप कितनी पड़ेंगी? 24। पूछ रहा है आपसे 400 की कितना गुणा है? 4 गुणा 100 का 4 गुणा 400। तो ऐसे ही 24 का भी 4 गुणा कर दो, कितना आएगा? 96। तो 96 तो लीप वर्ष पड़ेंगे 400वें वर्ष से पहले, और एक 400वां वर्ष जो है वो पड़ेगा लीप शताब्दी, क्योंकि 400 400 से पूरी तरह विभाजित है। तो 1 + 96 कितने हो जाएंगे? टोटल 97। तो लीप वर्ष की संख्या 400 वर्षों में कितनी हो जाएगी? 97 आपके पास निकल कर आएगी। अगला चेक करते हैं। इसी में यहां दिया है वर्ष 400 वर्ष में कुल 29 तारीख कितनी बार आएंगी। तो अभी मैंने लीप वर्ष निकाले। 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आए थे? 100 वर्ष में लीप वर्ष आए 24। 400 में निकालना चाहूं तो गुणा कर दूंगा 4 से, कितने आएंगे? 24 गुणा 4 96। प्लस एक वर्ष कौन सा? 400 में डिवाइड किया था, 400 से कितनी बार भाग गया? एक बार। करेंगे तो 97। यानी 97 तो लीप वर्ष पड़ेंगे। लेकिन आपको पूछा जा रहा है कितनी बार 29 तारीख आएगी। तो ये तो 29 फरवरी की संख्या है, और फरवरी को छोड़कर कितने मंथ बचते हैं वर्ष में? 11। तो 11 के 11 मंथ में क्या आएगी? 29 तारीख आएगी। तो 400 वर्ष में 11 के हिसाब से कम कितनी आई? तो 11 चौगा 4400 तो 29 तारीख आई होंगी। प्लस इसके अलावा 12 बार कितनी बार आई? तो 97 बार 12 बार आई। इसका मतलब 29 फरवरी की संख्या कितनी है? 97 है। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो 7944, यह आंसर मिलेगा आपके पास 4497। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला, 200 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगी? केवल 29 फरवरी के लिए पूछा जा रहा है। वर्ष कितने हैं? 200। तो 200 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे कितने से? 400 से। भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल भाग नहीं जा रहा है, मतलब लीप शताब्दी एक भी नहीं है। 100 वर्ष में अभी हमने निकाला, 100 वर्ष में कितनी लीप वर्ष पड़ेंगी? तो 24। कैसे? 100 को डिवाइड करेंगे 400 से, भाग नहीं जाएगा। तो 99 को डिवाइड करोगे आप 4 से, कितनी बार भाग गया? 24 बार। तो 100 वर्ष में 24। तो 200 वर्ष में ज्ञात करें तो गुणा 2, यहां भी गुणा कितना कर देंगे? 2। आंसर मिलेगा आपके पास 48। तो 48 बार लीप वर्ष आएगा, मतलब 48 बार 29 फरवरी पड़ेगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। एक और देखिए, 100 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख पूछा हुआ है। लीप वर्ष ज्ञात कर लें। 100 में 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने? तो अभी मैं 100 में लीप वर्ष कितने? 24। और कम से कम एक वर्ष में कितनी 29 तारीख आती है? 11। तो 100 वर्ष में कितनी हो जाएंगी? 100 को गुणा कर देंगे 11 से, तो 1100 आएंगे आपके पास 29 तारीख। 1129 तारीख तो पड़ेंगी ही। इसके अलावा ये तो कब पड़ेंगी? जब फरवरी माह को हटा दिया जाए, केवल 11 महीने रखे जाएं। अब फरवरी भी यदि 29 की शामिल होती है, तो ऐसी कितनी फरवरी हैं जो 29 दिन की है? तो वो निकालने के लिए लीप वर्ष की संख्या निकालेंगे। लीप वर्ष कितने आए? 24। ये 24 और ऐड कर दिया जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपके पास 1124। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1124। क्लियर है? अगला दिया है, निम्न में से किस वर्ष में 12 बार 29 तारीख आएगी? 12 बार 29 तारीख कब आती है? जनवरी में होगी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन सब में तो होती ही है, लेकिन फरवरी में अगर फरवरी में 29 आ जाए
इसका मतलब क्या है कि वर्ष कैसा होना चाहिए, लीप वर्ष। तो आपको यहां पर ये 12 बार 29 तारीख आने का चेक करने को बोल रहा है। इसका मतलब है कि आपको केवल चेक ये करना है कि इनमें कौन सा वर्ष जो है वो लीप वर्ष होगा। जो लीप वर्ष होगा उसी में कितनी बार आएगी, 12 बार आएगी। चेक करते हैं 2028, तो आपको केवल 28 में भाग देना है 4 से। 28 4 से पूरी तरह विभाजित है, इसका मतलब ये वर्ष जो है ये कैसा होगा, लीप होगा, ये लीप वर्ष है। अगला चेक करते हैं 1952, 52 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 13 बार डिवाइड होगा, इसका मतलब ये भी कैसा वर्ष है, लीप है। 1824, तो 24 को डिवाइड करेंगे आप 4 से, कितनी बार डिवाइड होगा, 6 बार, ये भी कैसा वर्ष है, लीप है, तो ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। इसका मतलब 2028, 1952 और 1824 तीनों ही वर्ष लीप वर्ष हैं। तो तीनों के अंदर 29 तारीख जो आएगी वो कितनी बार आएगी, 12 बार आएगी, क्योंकि यहां पर फरवरी भी कितने दिन की पड़ेगी, 29 दिन की। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये तीनों ही जो है लीप वर्ष हैं, तो तीनों में ही फरवरी जो आएगी वो 29 दिन की होगी, मतलब 12 बार 29 तारीख पड़ेगी। क्लियर है। अगला देखिए 500 वर्ष में कुल कितनी बार 29 तारीख पूछा है। तो 500 में कम से कम कितनी बार, एक वर्ष में 11 बार, तो 500 का गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 पंजे 5500 बार तो पड़ेगा ही। इसके अलावा जो लीप वर्ष होंगे उनमें और पड़ेगी। तो 500 में लीप वर्ष निकालने के लिए देखिए 500 में भाग देंगे 400 से, कितनी बार भाग गया, एक बार, तो ये एक लीप वर्ष, प्लस अभी आपको बताया 100 वर्ष में लीप की संख्या कितनी होती है, 24। पूछ रहा है कितने की, 500 की, कितना गुणा है, 5 गुणा, तो यहां भी 24 का 5 गुणा कर दीजिए, 24 पंजे हो जाएंगे 120, तो 120 प्लस 1 121 और जोड़ देंगे तो इसमें 121 और ऐड कर दिया जाएगा। आंसर मिल जाएगा आपके पास 1 2 6 5 5621 बार, 5621 बार राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट 358 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, केवल फरवरी पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, लीप वर्ष कितनी आएंगी। लीप वर्ष निकालने के लिए 358 को लिखा जा सकता है 300 प्लस 58, शताब्दी अलग कर ली मैंने, वर्ष अलग कर दी। 300 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 300 को डिवाइड करके देखेंगे 400 से, डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब कोई शताब्दी लीप शताब्दी नहीं है। लेकिन 100 वर्ष में लीप वर्ष कितने आएंगे, 24, तो 300 का अगर पूछ रहा है तो कितने आ जाएंगे, गुणा 3 करेंगे, 24 का 3 गुणा हो जाएगा कितना, 72। तो 72 लीप वर्ष तो आएंगे कहां तक, 300 तक। इसके अलावा 72 के अलावा वर्षों में भी तो कुछ आएंगे, उनको भी और जोड़ देंगे। वर्ष कितने दे रखे हैं, 58, 58 में लीप वर्ष चेक करने के लिए 29 फरवरी का मतलब लीप वर्ष में ही होगी 29 फरवरी, लीप वर्ष के लिए भाग कितने का देंगे, 4 का। कितनी लीप वर्ष है ये चेक करने के लिए कितनी बार भाग गया वो निकालना है। 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचेगा, यहां पर 1 1 के आगे 8 18, 18 में भाग देंगे तो 4 चौका 16, यानी 14 लीप वर्ष और पड़ेंगे। तो 72 प्लस 14 टोटल जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा 6 8 86, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन डी। केवल आपको 29 फरवरी पूछी गई थी, 29 तारीख अगर पूछता तो ये लीप वर्ष की संख्या जोड़ दी जाती किसमें, कम से कम 11 बार पढ़ने के हिसाब से वर्ष को गुणा करते हम 11 से और लीप वर्ष की संख्या को एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर दिया जाता। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा 86। नेक्स्ट दिया है 103 वर्ष में कितनी बार 29 फरवरी आएगी, फिर वही है 29 फरवरी पूछा जा रहा है, पता है 24, बाकी कितने वर्ष बचे, तो 103 को लिख सकता हूं मैं 100 प्लस 3, तो वर्ष बचे आगे 3 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब कितने लीप वर्ष पड़ेंगे, 24, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 50 वर्ष में कितनी बार 29 तारीख पूछा है। अब तारीख पूछा है तो हमें पता है एक वर्ष में कम से कम कितनी होंगी, कम से कम होंगे 11, जनवरी
मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी फरवरी को छोड़कर जो मंथ हैं उनमें कम से कम तारीख जो है वो 29 आएगी। फरवरी में कब आएगी? जब लीप वर्ष होगा या फरवरी 29 दिन की होगी। तो लीप वर्ष नहीं होती है तो लीप वर्ष चेक करेंगे। 50 वर्ष में 11 के हिसाब से देखा जाए तो एक वर्ष में 11 है तो 50 में कम से कम कितने पड़ेंगे? 11 पंजे 55, 550 तो पड़ेंगे ही, प्लस जितने लीप वर्ष होंगे उनमें फरवरी भी कितने दिन की होगी? 29 दिन की होगी। तो इसमें लीप वर्ष की संख्या और जोड़नी है। तो 50 में यदि लीप वर्ष निकाले जाएं तो लीप वर्ष निकालने के लिए कितने का भाग? 4 का। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4 एकम 4, बचेगा 1, 1 के आगे 0, 10 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8। कितने लीप वर्ष हैं? 12। तो 550 प्लस 12 ऐड करेंगे, आपके पास आंसर मिलेगा 562। तो टोटल कितने वर्ष और पड़े? 562 जो है ये 562 बार 29 तारीख आएगी। जबकि अगर केवल लीप वर्ष पूछता तो लीप वर्ष केवल आएगा 12 बार। नेक्स्ट टाइप जो है आपके सामने दिया हुआ है दिनांक से वार ज्ञात करना। ये पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।